दोस्तों आदाब, मैं वाजिद अली, मयूर टाइम्स न्यूज़ चैनल से। आज मेरी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि मैं एक ऐसे फिल्म प्रोड्यूसर से मिलने आया हूँ जिन्होंने कोटा में नहीं हाड़ौती में अपना नाम, अपना वर्चस्व कायम किया है। फिल्म मेकिंग इज़ नॉट ए जोक। लोग कहते हैं मैं फिल्म बना रहा हूँ और मैं नाटक कर रहा हूँ और मैं नाटक लिख रहा हूँ। कहना, बोलना करने से अलग है। कर पाना, समझ पाना, ये अलग बात है। और इसके लिए जुझारू होना, पागल होना, दीवाना होना खासियत है। बिना खासियत के, पागलपन के, दीवानेपन के ये काम पॉसिबल हो ही नहीं सकता। मेरी इनसे मुलाकात अंदाज़ा करीब 30-35 साल के आसपास की है। बहुत गहरी वक्फियत भी है। मैं कुछ भी नहीं था तब इनसे मेरी मुलाकात एक आकाशवाणी केंद्र पे हुई और फिर उसके बाद हमारा सिलसिला जुड़ा। इन्होंने फिल्में बनाई, सीरियल भी बनाए। इन्होंने जो फिल्म बनाई जीजा साली, और उसमें इन्होंने तकलीफ़ें उठाई और इन्होंने उस वक्त ये सोचा कि कोटा के कलाकार, कोटा में अभिनय करने वाले इससे जुड़ के ये भी लाभ कमाएं, ये भी पर्दे पे आएँ और ये भी मेरी भावनाओं को समझें। मगर कोटा में ऐसा, मैं आज यूँ कहूँ कि मेरे गुरुदेव, मेरे आदरणीय और मुझे जो है बहुत सारी चीज़ों से अवगत कराने वाले एक बेहतरीन कोटा के नायाब हीरे, फिल्म प्रोड्यूसर, निर्देशन, लेखक आदरणीय श्री दयानंद सप्रे साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मेरी खुशकिस्मती यही है कि कई सालों के बाद इनसे मेरी मुलाकात हुई है। मैं इनका बहुत बहुत अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। और कोई बात शुरू करने से पहले मैं क्षमा भी चाहता हूं कि बाय दी वे, अगर, क्योंकि मैं इनके मुकाबले तो कुछ हूँ नहीं, अगर मेरे से किसी तरह की कोई गुस्ताखी हो जाए तो मुझे क्षमा करें। क्योंकि लोग एक्चुअल में क्या है, मुझे बस ज़बान कहते हैं सर। बिल्कुल जो मैं जो कहता हूँ ना, वो मैं भी अपने लिए कहता हूँ, किसी के लिए नहीं कहता। बस ज़बान कहते हैं, गुस्सेल कहते हैं, चिड़चिड़ा कहते हैं, जो भी कहते हैं अच्छा ही कहते होंगे। वो देखते हैं तो कहते हैं, और होऊंगा मैं ऐसा तो कहते हैं। खैर वो बात को नहीं, मैं गोपाल दास जी नीरज, जो हमारे हिंदुस्तान के बहुत बड़े साहित्यकार रहे हैं और हैं, उनके लिखे हुए 4 लाइनें जो इनके जीवन पे खरी उतरती हैं, और इन्होंने उन 4 लाइनों को साकार करके बताया अपनी लाइफ में। मैं इन्हें नज़र करते हुए अपनी बात का आगाज़ करूँगा। मुलाहिज़ा फरमाएं कि नीरज साहब फरमाते हैं कि फौलाद की भी मूरत पिघल सकती है। जनाब सब्र साहब, आप भी ध्यान दें बात पे। फौलाद लोहा, मूरत जो है, कि फौलाद की मूरत भी पिघल सकती है। फौलाद की मूरत भी पिघल सकती है और पत्थर से भी रसधार निकल सकती है। बहुत अच्छा कहा उन्होंने डूब के, और आपके लिए कहा शायद, मुझे तो ऐसा लग रहा ही है। अरे नहीं, मुझे पता है, शायद उन्हें मालूम होगा कि ज़रूर कोई ना कोई ऐसा करेगा कि पत्थर से भी रसधार निकल सकती है। और इंसान अगर अपनी पे आ जाए तो, इंसान अगर अपनी पे आ जाए तो कैसी भी हो तकदीर बदल सकती है, कैसी भी हो तकदीर बदल सकती है। और आपने जो है वाकई अपनी मेहनत से
इस कोटा की सरजमीन को बदलने की पूरी कोशिश की है। इस ज़मीन पे एक फिल्म इंडस्ट्री कायम करने की कोशिश की है। कई नाटकों के मंचन भी करें, कि सीरियल भी लिखें, सीरियल करें भी हैं। आपका निर्देशन और जाने या नहीं जाने, मगर मैं दिल से जानता हूँ कि आप इस शहर के लिए क्या हैं। मैं आपसे इस विषय पे पहला प्रश्न पूछते हुए कहता हूँ सर, कि मैंने अक्सर ये सुना है, फिल्म मेकिंग इज नॉट एक जोक। सही है। फिल्म बनाना कोई मजाक नहीं है, भाई सही बात। और मंच पे जाना भी कोई मजाक नहीं है। दोनों ही चीज़ें मजाक नहीं है, अपनी अपनी जगह तो दोनों ही अपनी अपनी जगह पे परिपूर्ण है। और हर कोई वहाँ पहुँच भी नहीं सकता। वो पहुँच वो सकता है जिसके प्रयास करे, या जिसको खुदा तौफीक दे। मस्जिद में वही जाता है जिसको खुदा तौफीक दे, मंदिर में वही जाता है जो जिसे कोई बुलाए। अदरवाइज़ लोग मंदिर और मस्जिद के सामने से निकल के जाते हैं, कभी उन्हें ख्वाब में भी बात नहीं आती। और यही फिल्म का और नाटक का वो है कि ये ब्लड में होता है, जिसे कि कुदरत खुद इनायत करती है। ये वो आर्ट है जो डिग्री से नहीं मिलता। एमफिल पीएचडी आप आपकी मर्जी में आए जो कर लो, मगर उससे कुछ नहीं मिलता जब तक कि आपकी सोच वहाँ बुलंद हो। तो आप नाटक और फिल्म के बारे में क्या सोचते हैं, और दोनों में अलग अलग में क्या फ़र्क महसूस करते हैं? देखिए, रंग कर्म और रंगमंच एक अलग विधा है और फिल्म अलग विधा है। लेकिन मैं कहूँगा कि रंगमंच और रंग कर्म जितना कठिन है, जितना मेहनत मांगता है, फिल्म उतना मैं तो समझता हूँ इजी है। हाँ, क्योंकि रंगमंच पर रीटेक नहीं होता जी। आपने जो कर दिया वो फाइनल है। पब्लिक को पसंद आ गया तो आपकी वाहवाही, और नहीं पसंद आया तो फिर टमाटर जिंदाबाद। नहीं, मैंने आपके नाटक देखे हैं, और फोकस और उसका जो साउंड और वो चेंज होना मैंने अपने उस पर बिल्कुल देखा है। और मैंने नीचे बैठ के देखा है ज़मीन पे, और वाकई मुझे लगा है कि वाकई वो एक कला होती है, वो ज़बरदस्त कला होती है। और जो नाट्यकर्मी होता है वो फिल्मों से नहीं डरता, वो फिल्मों पे जाने, कैमरे के सामने जाने से वो नहीं डरता। और जो फिल्म वाला होता है वो नाटक के उस पे स्टेज पे आने से बहुत डरता है, वो नहीं आ सकता, क्योंकि उसको रीटेक की आदत है। रीटेक की आदत उसको मालूम है कि अगर एक बार नहीं हुआ, चार बार नहीं हुआ, चार बार। हाँ। लेकिन रंग कर्म से, रंगमंच से जो निकलता है वो मज के निकलता है, वो आगे मात नहीं खाता। फिल्मों में तो मात खाने का प्रश्न ही नहीं है, प्रश्न नहीं है। क्योंकि फिल्म में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, गेटअप, मेकअप, कॉस्ट्यूम, संवाद, कैमरा, साउंड, सब अलग अलग विदार, बहुत सारे लोग होते हैं जी। तब जाकर के एक छोटा सा सीन वो लोग शूट कर पाते हैं जी। और उसमें भी अगर कहीं से भी कोई भी कमी रह गई तो उसको टेक, रीटेक, नेक्स्ट टेक और बार बार टेक लेकर के जो बेस्ट होता है उसको ले लिया जाता है। लेकिन नाटक में तो जो आपने कर दिया वो एक ही टाइम में बेस्ट है, और अगर आप नहीं कर पाए तो फिर वेस्ट है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वो तो सामने ऑडियंस बैठे, आप क्या करोगे? दोबारा थोड़ी कहोगे कि यार दोबारा प्रस्तुत करता हूं। आप देख लो जितने थिएटर के निकले हुए आर्टिस्ट हैं इंडस्ट्री में, वो अपने आप में जबरदस्त सफिशिएंट है और बेस्ट है, और वही अवार्ड लेके जाते हैं। या फिर वो फिल्मों में आए तो फिल्मों में उन्होंने शुरू में जो स्ट्रगल किया वो रंग कर्म की तरह किया जी, और धीरे धीरे बजे और आके फिर वो छाए। हाँ, नहीं, वो जो स्टेज का आर्टिस्ट होगा उसको वहाँ इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वो इशारों को समझ जाएगा, वो इशारों को समझ जाएगा, बल्कि उसको तो खुला मंच मिलेगा। हाँ। उसके लिए तो बहुत सारा है, वो तो पानी पी के फिर उन्होंने कहा एक नहीं 10 लो मेरे को यार, 10 तरीके से आप शूट कर। और बल्कि वो निर्देशन को और कह देगा कि यार आप गलत करवा रहे हो मुझसे, मैं एक अपना भी करके दिखा सकता हूँ मैं। बिल्कुल ये सही बात होता है ना, बिल्कुल ये होता है, क्योंकि वो मजा हुआ है, वो समझ के तो एक बार क्यों दे देगा कि ये करना है, और उसमें से बेस्ट निकालना, बेस्ट से बेस्ट निकालना, ये एक्टर्स का काम है। हमारे जो फिल्म की फाउंडेशन होती है वो क्या होती है?
फाउंडेशन मीन्स किस विधा में? अभिनय में, फिल्म मेकिंग में? सबसे पहली, जैसे हम आज फिल्म बनाने की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए सबसे पहली ज़रूरत तो पैसा है, जो है सही, वो तो है। लेकिन फर्स्ट टाइम जिस बेसिस पे हम फिल्म बना रहे हैं उसके लिए क्या है? अच्छी स्क्रिप्ट का चयन, अच्छे स्क्रीन प्ले, अच्छे संवाद, उसके बाद उसके अनुरूप कास्टिंग, जो कैरेक्टर जहाँ जहाँ बोल रहा है उस कैरेक्टर में ढलने वाला एक्टर, फिट बैठने वाला एक्टर, उसका चयन होना बहुत। ये जरूरी नहीं है कि खूबसूरत चेहरा ही अच्छा एक्टर हो। एक्टर के लिए मैं तो नहीं मानता कि चॉकलेटी चेहरा ही चाहिए। जैसे फिल्म एक ऐसी विधा है जिसमें छोटे बच्चे से लेकर के और अंतिम जीवन के पड़ाव में जिस उम्र में वो है उसके लायक भी रोल होता है। हर तरह के रोल होते हैं। जैसे एक एंगल है, हाँ, एक्टर बाप रे, एक एंगल छोटी मोटी हस्ती नहीं है। हाँ, अपने आप में वो अभिनय की किताब है। जीवन, और कह रहा हूँ ये तो सब मजे हुए। और दुर्गा खोटे, लेडीज में आप देखेंगे तो दुर्गा खोटे, और फिर अपने ललिता पवार, अरे ग्रेट आर्टिस्ट हैं, ग्रेट आर्टिस्ट, जो जिसकी शक्ल देख के दूसरी लेडियों को महिलाएं कहती थी कि तो ललिता पवार है। लोग सास का एग्जांपल देते कह रहे वो उसकी सास है क्या? वो तो ललिता पवार है। ललिता पवार है, यानी उसने एक छाप छोड़ी है एक्टर की। मगर सर, जब उसने जो है राम और श्याम में जब वो रोई अपने बेटे के लिए, और जब उन्होंने सह नायिका का किरदार निभाया है, तो उन्होंने आंसू टपका दिए। और वो जो रोई है, मैंने आज तक ऐसा रोना किसी आर्टिस्ट के अंदर देखा ही नहीं कि इतनी बेहतरीन तरीके से रोई है। जीवंत अभिनय है जिसको कहते हैं। अभी आप ये देखिए कि दिल दिया दर्द लिया के अंदर में दिलीप कुमार जो है, एक जगह प्राण उसको कुछ मार के भगाता है कि वो वापस लेके वहाँ जाना था, वो जाता है और तो वो हाँपते हुए आते हैं, और हाँपते हुए आके कहते हैं कि साहब वो क्यों चलेगा। तो वो जो हाँप रहे थे, जो उनके हाँपने का स्टाइल था, मुझे नहीं लगा कि वो बिल्कुल एक्टिंग कर रहे हैं। आज किरदार जिंदा है उसी बिना पे। इसी को कहते हैं सजीव अभिनय। इसी ये चीज़ जो है, प्रतिघात में नाना पाटेकर साहब ने जो वो पागल का रोल करा था, बच्ची को गोद में उठाए लिए हुए ट्रैफिक के बीच में, वंडर था वो। और आज भी वो जो है करते हैं, तो डायरेक्टर घबराते हैं उनसे। उनने कहा यार ये, और हकीकत में क्या, डायरेक्टर की सोच से ज़्यादा करते हैं, से ज़्यादा करते हैं। राज कपूर साहब ने जो है अपने जिस देश में गंगा बहती है उसके अंदर एक जगह अंधेरे में बैठ के छुपे हुए थे, और डाकू आ जाते हैं और उनको उठा के ले जाते हैं। और जो उन्होंने वो अभिनय किया है, मैं हकीकत में मुझे देखता लगता हूँ, मुझे यार इनसे बड़े तो आर्टिस्ट हो ही नहीं सकते। बिल्कुल सच है। किरदार को जीते थे वो लोग, जीते थे वो लोग। अच्छा, फिर वो उसमें दिल से जीते थे। अच्छा, उस वक्त में सर क्या है कि ये एक्चुअल में क्या है कि ये भावना नहीं थी कि हिंदू मुसलमान है या क्या है वहाँ। और फिल्म इंडस्ट्री में आज भी नहीं है कि इन भावनाओं का। ये इंडस्ट्री में कहाँ से आ गया? ये कहाँ से? हम लोग काम करते हैं, हमें ये नहीं मालूम कि कौन हिंदू है, कौन सिख है, कौन ईसाई है, कौन किस कास्ट का है। वहाँ तो सब एक एक्टर हैं। अगर तुम्हारे में दम है तो तुम आ जाओ, तुम्हारे में दम है तो तुम आ जाओ। हर आदमी इंडस्ट्री में अपनी विधा में काम करता है और महारत हासिल रखता है। एक स्पॉट बॉय भी ये कहता है कि ये मेरी फिल्म है। बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए, अगर स्पॉट बॉय पानी पिलाना, वो कहता है कि साहब मेरी फिल्म है ये। जी जी जी। कितना अपनापन है, कितना जुड़ाव है कि वो जानते हैं कि अगर एक प्रोड्यूसर खड़ा होगा तो 40 लोगों को रोजगार मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कई एक्टर जन्म लेंगे, कोई फिल्म स्क्रीन पे आएगी जो याद रखी जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो हर आदमी का जुड़ाव होता है, तब जाके एक फिल्म बनती है। वो तो ये मानो कि युगों तक सामने रहेगी चीज। बिल्कुल बिल्कुल। वो आप भी चले जाओगे तो भी सामने रहेगी वो चीज। तो उसको उन्होंने, आपको क्या लग रहा है कि आपने जो कोटा में मेहनत करी थी ये लोगों के बीच में, तो आपको कैसा लगा उन लोगों के बीच में? अच्छा लगा, बहुत सहयोग किया लोगों ने। और बाल नोचने वाले तो हर जगह होते हैं, हर विधा में, हर लाइन में। हाँ। बाकी कोटा ने बहुत सपोर्ट किया, और ख़ासकर मैं मीडिया को नहीं भूल सकता दोस्त। मतलब मुझ जैसे छोटे से अदने आदमी को सारे मीडिया ने, चाहे भास्कर हो, नवज्योति हो, राजस्थान पत्रिका हो, या और भी कई अखबार हैं,
इवन PRO के माध्यम से मायापुरी से लेकर के फिल्म स्क्रीन से लेकर के सब में अच्छा वो मिला, लेकिन कोटा में मीडिया ने जो मुझे प्यार दिया और जो मुझे हिम्मत दी, संभल दिया, वो सब सराहनीय है। सराहनीय नहीं, वो सर आँखों पर है, सर आंखों पे, कभी भूल नहीं सकता मैं उसको। आज भी मेरे पास फाइलें हैं, आप देखोगे, आप यानी देखकर क्या विश्वास नहीं कर पाओगे कि इतना अच्छा रेस्पॉन्स मुझे इतना अच्छा मिला। जब मेरी फिल्म लगी थी माउंट टॉकीज में, लगभग 9 हफ्ते चली थी और शानदार। जी फर्स्ट शो में देखने गया था उसका, आपका फर्स्ट शो में देखने गया था, और आपके साथ जो भीड़ लग रही थी, उस भीड़ को देख के मैं वापस सीट पे चला गया जाके। मैंने कहा भीड़ में नहीं मिलना चाहिए यार, अपन तो घर बैठ के मिलते हैं तो भीड़ में मिलेंगे चल के, तो और क्या है वो तो ऑटोग्राफ। हाँ, अच्छा अनुभव रहा मेरा। हाँ, बहुत छोटे से प्रयास से मैंने शुरू किया था और फिर पूरी मेहनत की दिल से, तो ऊपर वाले का, अपने लोगों का, दूसरे लोगों का, सबका सहयोग, आशीर्वाद और शुभकामनाएं रही। सर आपको कोटा के अंदर क्या आर्टिस्ट हैं, मौजूद हैं, उनको लगता है कि ऐसा हो सकता है कि कोटा में फिल्म इंडस्ट्री डेवलप हो? है कोटा में किसी चीज़ की कमी नहीं है। नौसिखिए भी हैं, बशर्ते कि वो किसी थिएटर ग्रुप से जुड़ें या रंगमंच रंगकर्म से जुड़ें, तो वो भी सीख करके बहुत आगे बढ़ सकते हैं। कोटा में बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, नो डाउट, हर तरह के आर्टिस्ट हैं, अच्छे आर्टिस्ट हैं, अच्छी लोकेशन है, अच्छे संसाधन हैं। हाँ, लोकेशन के लिए तो बहुत बेहतरीन है। श्रीमान शांति धारीवाल जी ने कोटा को जो बहुत अच्छा डेवलप कराया हुआ है, उन्होंने जो चीज़ें पैदा की हैं, शायद वो आगे न कोई कर सकेगा, न वो इससे पहले कोई कर पाया। चाहे 7 वंडर हो, KTS हो या रिवर फ्रंट हो, उन्होंने इतनी अच्छी लोकेशन दी है कोटा में कि आने वाले कई वर्षों तक हर तरह का प्रोड्यूसर यहाँ आकर के शूट कर सकता है। नहीं आए ना सर, झरने, नदी नाले, हरियाली से लेकर के किले से लेकर के हर तरह की लोकेशन यहाँ अवेलेबल है। जी, आप यहाँ के आर्टिस्टों को लेके कुछ एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि राजनीतिक कारण मानो या कुछ भी मानो, आने वालों को वो सुविधाएं जो वो चाहते हैं, वो कॉपरेशन जो चाहते हैं, वो नहीं मिल पाता, इसलिए ये यहाँ शूट नहीं हो पा रहा। कुछ लोग तो आने वालों को ही मूंढने में लगे रहते हैं। बिल्कुल 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 है, वो जो आपके शहर में आया है वो आपका मेहमान है। बिल्कुल, और मेहमान भगवान होता है। बिल्कुल, उसको आप सहयोग करो, हर तरह से सहयोग करो। धन से नहीं कर सकते, तन मन से तो करो। उनसे अच्छा तो बोलो, अच्छा बोलो, रेस्पेक्ट तो दे दो, अच्छी व्यवस्थाएं दो, अच्छा सहयोग करो, रेस्पेक्ट तो दे दो। आगे और लोग आएंगे, जुड़ेंगे, कोटा बहुत आगे बढ़ेगा, विश्व पर चाहेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बॉम्बे में इतना कोई खास नहीं जितना हमारे कोटा में। बॉम्बे में सब आर्टिफिशियल बना रहे हैं। हाँ, और सब रिपीट कर रहे हैं। हाँ, कैमरा यहाँ से वहाँ प्लेसिंग किया, वहाँ से वहाँ प्लेसिंग किया, एक फूल की बेल लगा दी, एक खंबा खड़ा कर दिया, घुमा फिरा के वही लोकेशन है। जी जी, ज़्यादातर अब फिल्म सिटी में क्या है, पर यहाँ तो ज़्यादा है, वो खर्चा बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं बहुत ज़्यादा है। यहाँ तो पूरा कोटा अगर आप देखो तो पूरा कोटा ही फिल्म सिटी है। हाँ बिल्कुल सही बात है। यहाँ किसी अच्छे क्लीन रोड मिल रहा है, फर्स्ट क्लास, और सब कुछ मिल रहा है। बस सरकार थोड़ी जागरूक हो और ऐसी विधाओं को आगे बढ़ाए, कला और संस्कृति को थोड़ा सा हेल्प करे, उनको लाने के लिए यहाँ पे कोई प्रयास करें अच्छे। एक तो क्या है कि इतने शुल्क लगा देते हैं, जगह जगह बैरियर खड़े कर देते हैं, आदमी कुछ करता है उससे पहले 10 समस्याएं खड़ी होती हैं, तो आदमी कैसे काम करेगा। बिल्कुल, तो ये इनको पता क्यों चले सब कि वहाँ ऐसा ऐसा होने वाला, अपना काम करके निकल जाओ ना चुपचाप ही। नहीं, निकल जाए, काम करने देंगे तब निकलेंगे ना। काम करने में सहयोग नहीं करते, कहीं पुलिस व्यवस्था पूरी नहीं मिलती, और कहीं मिलती है तो इतना आर्थिक भार उन पर लाद दिया जाता है कि वो बॉम्बे के बजट से ही बाहर हो जाते हैं। अच्छा, और बॉम्बे से आना जाना, पूरी यूनिट को लाना, रहना, खाना, हाँ, वो तो शूट करना, लोकेशंस की अलग अलग खर्चे उठाना, अपने आप में बहुत खर्चे हैं। अब बॉम्बे में क्या है, आर्टिस्ट घर से आया, काम कर रहा, अपने घर चला गया, कोई होटल नहीं, कोई उसको वो नहीं। हाँ, इसलिए वो थोड़ा, लेकिन बाहर सस्ता पड़ सकता है, अच्छी सुविधाएं मिल जाएं, अच्छा सहयोग मिल जाए, और थोड़ा सा उनसे अपनत्व की भावना रखें, उनको निचोड़े नहीं। हाँ, उनको कोऑपरेट करें, और उससे तो क्या है कि कोटा का भी भला होगा, नाम होगा, ये पर्यटन नगरी विश्व के स्क्रीन पे आएगा।
विश्व के स्क्रीन पे आएगा। बिल्कुल सही है, कर रहे हैं लोग, हाँ प्रयास कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ। काफी लोग प्रयास कर रहे हैं। हमारा ये जो है सीबी गार्डन है, सीबी गार्डन बहुत डेवलप हुआ है। वो सामने जग मंदिर है, आप वहाँ देखो, बहुत गार्डन हो गए कोटा में। कोटा में बहुत गार्डन हो गए। और यहाँ पर अभिनय करने वालों के बारे में आपके क्या ख्याल है? क्या ऐसे लोग हैं मौजूद यहाँ पर? देखो अमूमन क्या है कि उन लोगों को या तो पूछा नहीं जाता जी, जो वास्तव में कलाकार हैं, समर्पित हैं और अच्छे एक्टर हैं, उन लोगों को नहीं पूछा जाता, बहुत कम पूछा जाता है हमको। बड़ा कटु सत्य बोल रहा हूँ मैं। और भीड़ खड़ी कर दी जाती है, कोई भी आ गया उसके तिलक लगा दिया, पाउडर लगा दिया कि भैया ये कर लेगा, मालूम पड़ा वो कर ही नहीं पाता, वो एक्टर है ही नहीं। तो लोग ऐसा क्यों करते हैं? अपना अपना स्वार्थ है, अपना अपना मतलब है। नहीं, अपने आप को निखारने के लिए अब मुझे जो ज़रूरत पड़ेगी कि तो मुझे वही करना पड़ेगा ना। अब मैं कोई औपचारिकता पूरी करके अगर किसी काम को कर लूँगा तो किस तरह कर पाऊँगा? देखिए मैं बीच में मनी माइंड होकर के आने वाली यूनिट को अगर चूना लगा रहा हूँ और जो वास्तव में जिस तरह कॉपरेट करना चाहते हैं वैसा नहीं कर पा रहा हूँ, गलत है। हाँ, तो वो गलत है, वो डेवलप थोड़ी हो पाओगे। डेवलप और बाहर से आने वालों को क्या मालूम कि कहाँ क्या अवेलेबल है और कितने अच्छे आर्टिस्ट कोटा में हैं जो बाहर से लाए बिना उनसे काम लिया जा सकता है और बहुत कम खर्चे में, ना के बराबर। लेकिन ठीक है, उनकी पूछ नहीं है ना, उनको कोई प्रमोट नहीं करता, उनसे कोई जुड़ने नहीं देता। तो सर उसके लिए आप कोई ऐसा प्रयास करें ना ताकि कुछ लोग नए शामिल हों और उनको थोड़ा सा वो मिले, या इस तरह की कोई बात हो। आप मीडिया की तरह, आप हमारे मीडिया से आप संदेश देना उनको, जो ताकि वो आपसे मिले, आपकी उस भावनाओं को कदर करके। तो उन नए कलाकारों के लिए भी कहना चाहूँगा कि अगर आप में लगन है, आप में शौक़ है, कुछ करने की क्षमता है, मादा है, तो आप थिएटर से, रंगमंच से, ग्रुपों से जो नाट्य मंचन करते हैं उनसे जुड़ें और वहाँ जाके सीखें और कुछ करें, ओरिजिनलिटी अपने आप को माजें, ओरिजिनलिटी लाएं, तो मिलेगा, फील्ड मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। फिर अगर यहाँ लोगों के चक्कर में नहीं आए। हाँ, कुछ लोग जो लोगों को कैश करते हैं बड़े स्पष्ट कि ले लिया, इसको भी खड़ा कर दिया, उसको भी खड़ा कर दिया, इसको इसके नाम से पैसा ले लिया, उसके नाम से पैसा ले लिया, बीच में दिया नहीं दिया, कुछ है माहौल। नहीं, इस स्वार्थ को निकाल दो दिमाग से। हाँ, निकाल दो, इस स्वार्थ को निकाल दो। आप कला को उभारने की कोशिश करो, कला को उभारने की कोशिश करो, कलाकार को उभारने की कोशिश करो, आने वाली यूनिट को उभारने के सहयोग करने की कोशिश करो। सिर्फ अपना अपना स्वार्थ न देखो। हमारे यहाँ पे क्या कुछ ऐसे कैमरा वगैरह है जो यहाँ पे भी शूट किए जा सकते हैं? क्यों नहीं शूट किए जा सकते हैं, क्यों नहीं शूट किए जा सकते? आज टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई, बहुत आगे हो गई। और अगर नहीं भी है तो दिल्ली बॉम्बे दूर नहीं है। आप एक फ़ोन पे बैठे बैठे यूनिट मंगा लो, इक्विपमेंट मंगा लो, आपको मिल जाएंगे। बाकी सारा एडिटिंग का काम तो आपको स्टूडियोज़ में करना है, जहाँ जहाँ अच्छे इक्विपमेंट है वहाँ जाके करना है। बट कोटा में शूट करने के लिए कैमरा है, लाइटें, मेरे पास बहुत सारे सामान हैं, मुझसे लोग ले जाते हैं, देता हूँ मैं। ट्रॉली है, रिफ्लेक्टर है, लाइटें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। इंटरनेशनल लेवल का मेकअप मेरे पास है, मेकअप मैन हमारे पास हैं यहाँ कोटा में, एक से एक अच्छे, जो काम कर रहे हैं, कर चुके हैं और कर रहे हैं। हर तरह के हैं, कॉस्ट्यूम आपको मिल जाएगा, आपको एक से एक अच्छी चीज़ मिल जाएगी यहाँ। तो सर आप कुछ कीजिए ना इन गरीबों के लिए, इन दुखियारों के लिए। नहीं, आप मेरी बात को हंस रहे, मैंने कोई ऐसा प्रश्न थोड़ी किया सर। भाई एक्चुअल में क्या है, आर्टिस्ट दुखियारा होता है। भाई क्या है, जो मुझसे मिलता है मैं उसको हृदय से लगाता हूँ और जितना सहयोग होता है मैं करता हूँ और करता रहूँगा। ओरिजिनल के लिए तो कीजिए सर। नहीं, मैं ओरिजिनल के कोई भी आए मेरे पास हेल्प के लिए आता है, सीखने आता है, लेने आता है, कोई भी मदद मांगता है, मैं देता हूँ, देता रहूँगा, जीवन भर देता रहूँगा। हाँ, मुझे उसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। और आप भी कुछ ऐसा करें जिससे कि मंच से लोगों को जुड़ने का थोड़ा सा मौका मिले और वो वापस। मैंने आपके नाटक देखे हैं एक्चुअल में। हाँ, ये ज़रूर है कि परेशानी होती है, सही बात है। और उनको अब नाटकों में दर्शक नहीं मिल रहा। अब तो हम छोटी छोटी स्क्रिप्ट बनाएंगे जी, बना रहे हैं, बनाएंगे ताकि एक ही बार शूट करके उस चीज़ को परमानेंट कर दिया जाए। और तैयारी भी बहुत कुछ कर रखी है जी, लेकिन कुछ कारण रहे जिसके वजह से, क्योंकि 2020 के बाद पत्नी नहीं रही
अरे ओ माय गॉड। तो मैंने तो अच्छा सर, आपसे मिला, आपसे बहुत बहुत खुशी हुई मुझे मिलके, और आप हमारे लिए और सबके लिए कुछ ना कुछ ऐसा करें जिससे कि यहाँ के मंच को निखारा जा सके। करेंगे बहुत जल्दी करेंगे, बहुत तैयारी कर रखी है मैंने। और छोटे छोटे और हमारे लायक किसी भी तरीके की, हमारे चैनल के लायक किसी भी तरीके की कोई बात हो तो आप आधी रात को फ़ोन करें, हम हाजिर होंगे। और कुछ जहाँ आधी रात को ही फ़ोन करूँगा से बुलाए ना आपने, वो काफ़ी है उसके लिए। और आपने मुझे टाइम दिया और बहुत अरसे के बाद अपनी मोहब्बत से नवाजा, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एहसानमंद हूँ मैं आपका उस बात के लिए।